गए हैं केजरीवाल की यूपी में किसान महापंचायत है। ये 28 फरवरी को मेरठ में है। सीएम केजरीवाल किसानों को संबोधित करेंगे। किसान आंदोलन में आम आदमी पार्टी की सीधी एंट्री हुई है। इसका ऐलान राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके किया है। और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय जी, भारत समाचार पर आप ऑन एयर हैं। आपने जिक्र किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसान महापंचायत करने वाले हैं। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल सही ट्वीट है मेरा। और 28 फरवरी को किसान महापंचायत हम लोग मेरठ में कर रहे हैं। मेरठ 1857 की क्रांति भूमि है और यहाँ से किसानों के हक में आवाज उठेगी। हमारी जो मांग है कि ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, इसको हमने संसद में भी उठाया, सड़क पर भी उठाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार किसान आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं और अब 28 फरवरी को ये महापंचायत हम लोग मेरठ में कर रहे हैं। संजय जी, की क्या ये शुरुआत है? इसके आगे भी पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की महापंचायतें आम आदमी पार्टी की तरफ से होगी? अब पहली पंचायत तो अभी 28 के लिए हम लोगों ने तय की है मेरठ में। आगे की कोई और पंचायत या और कोई कार्यक्रम तय होगा तो उसकी सूचना हम लोग देंगे। आज मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेरठ में बैठक ली और कई अलग अलग संगठनों के प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात भी की इसी के संबंध में। और मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक अच्छी महापंचायत यहाँ पर होनी चाहिए। अब सड़क के रास्ते ही संसद के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हिटलरशाही का रवैया अपना रखा है, जिस प्रकार से अहंकार का भूत उनके दिमाग पर चढ़ गया है, मुझे लगता नहीं कि वो किसानों की आवाज सुनने वाले हैं। इसलिए सड़क को मजबूत होना पड़ेगा, तभी संसद जो है वो काम करेगी जनता के हक में। आप भी तो राजनीति करने लगे हैं ना इस किसान आंदोलन में कूदकर, संजय सिंह जी। तो ये मुझे आप ये बताइए कि ये जो बिल पास किया गया है, ये किसी संत सभा ने पास नहीं किया है। ये जो बिल पास किया है ये एक राजनीतिक पार्टी ने पास किया है। और अगर इसका विरोध करना राजनीति है तो हाँ, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को ऐसी राजनीति करनी चाहिए। अगर किसानों के डेथ वारंट पे सरकार साइन करेगी, अगर इस देश में महंगाई को बढ़ावा देने के लिए कालाबाजारी, जमाखोरी और असीमित भंडारण को छूट देगी, महंगाई को बढ़ाएगी, अगर इस देश में एमएसपी का सिस्टम खत्म किया जाएगा, मंडियां खत्म की जाएंगी, तो उस पर सवाल उठाना चाहिए। और अगर ये राजनीति है तो निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति का, हर राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक धर्म है कि वो ऐसे सवाल उठाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई संत सभा नहीं है जिसने इस बिल को पास किया है। वो एक राजनीतिक दल है और उनके मेंबरों ने पार्लियामेंट के अंदर जबरन इस बिल को पास किया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोट के अल्पमत की सरकार ने ध्वनिमत से राज्यसभा में इसको पास किया था। तो राजनीति के माध्यम से बिल पास हुआ है, राजनीतिक के विरोध से ही ये बिल वापस होगा, किसानों के विरोध से ये बिल वापस होगा। सीधी बात अगर पूछी जाए तो मकसद क्या है इस महापंचायत का, संजय सिंह जी? इसका सीधा मकसद ये है कि हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। इसका सीधा संदेश ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिन से किसानों के हक में अपनी आवाज को बुलंद किया है, किसानों के साथ खड़े रहे हैं। संसद के अंदर हम लोग जितनी ताकत है, क्षमता है, किसानों के साथ खड़े रहे हैं और सड़क पर अब उनकी लड़ाई को और मजबूत करेंगे हम लोग। किसानों के नाम पर यह भी तो संदेश जाएगा ना कि राजनीतिक फसल काटने आए हैं संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये भी तो मैसेज जाएगा। देखिए, ऐसा है कि एक राजनीतिक पार्टी का काम क्या है? एक राजनीतिक पार्टी का काम है कि अगर किसान पे अत्याचार हो रहा है, छात्र पे अत्याचार हो रहा है, युवाओं पे अत्याचार हो रहा है, माताओं बहनों पे अत्याचार हो रहा है, तो उनके हक में आवाज उठाए, उनके लिए बोले। यही राजनीति का काम है। तो अगर उस अपनी जिम्मेदारी को, उस अपने धर्म को निभाने का काम अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कर रही है तो इसमें गलत क्या है? ये तो सभी को करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी करना चाहिए अगर उनमें संवेदना है तो। 200 किसान शहीद हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री किसी के लिए संसद में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उनको किसानों की चिंता नहीं है, उनको किसानों का दर्द समझ में नहीं आता।
तो निश्चित रूप से सभी को इसका विरोध करना चाहिए, और अगर संवेदनशीलता भाजपा के सांसदों और नेताओं में है तो उन्हें भी विरोध करना चाहिए। बहुत शुक्रिया संजय सिंह, भारत समाचार से बात करने के लिए आपका। तो 28 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल